उसमें कबीर देव लिखा ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय है। गुरुदेव का अंग का 5वां श्लोक। ग्रीप ऐसा सदगुरु हम मिल्या, मगन किए मुस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का, मगन मडल गरगाप। सरलार्थ। परमेश्वर कबीर जी सदगुरु रूप में मुझे मिले, मेरे को प्रेम भक्ति का प्याला प्याया, अर्थात प्रेम भक्ति का रंग चढ़ाया, जिससे राम नाम में मगन किए मुस्ताक, पूर्ण रूप में मस्त कर दिया। परमात्मा मगन मंडल में अर्थात आकाश में शक्ति परपन्न है। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। छठी वाणी। ऐसा सदगुरु हम मिल्या, सिंध सुरत की सेन, और अंतर प्रकाश या अजब सुनाए बेन। सरलार्थ। मुझको ऐसा सदगुरु मिला जिन्होंने सेन संकेत से सर्व सिंध समुद्र जैसा अर्थात ज्ञान मेरी सुरती में अर्थात ध्यान में भर दिया। मेरे हृदय को अंदर से ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। उस अमृत ज्ञान के अजब अनोखे ज्ञान बेन वचन सुनाए। वाणी नंबर 7वां। ग्रीप ऐसा सदगुरु हम मिल्या, सुरती सिंधु की सेल, वज्रपोल पट खोल कर ले गया जीनी गेल। सरलार्थ। सदगुरु ने उस मार्ग का ज्ञान करवाया जिस सिंधी समुद्र की तरह अथवा ज्ञान के किनारे भी पहुंचना कठिन था। उन सर्व ब्रह्मांडों की सेल करा दी जिसके ज्ञान को जानना ही मुश्किल था। ब्रह्मानंद के वज्रपोल दी खोल, निकट द्वार पर लगे बंद को खोल दिया। भावार्थ है कि द्वार पर दृढ़ ताला लगा हो, आगे खाली रास्ता हो, उसको वज्रपोल खोल कहा है। उसके पश्चात मुझे जिहनी सूक्ष्म गेल मार्ग से सतलोक ले गए। वाणी नंबर 8वां। ग्रीप ऐसा सदगुरु हम मिल्या, सुरती सिंधु के तीर, सब संतन सिरताज है, सदगुरु अदल कबीर। सरलार्थ। जो परमेश्वर मुझे सदगुरु रूप में मिले थे, वे सर्व संतों के संत शिरोमणि कबीर जी है। वे वास्तव में अदली न्यायकारी है। वाणी नंबर 9। ग्रीप ऐसा सदगुरु हम मिल्या, सुरत सिंधु के माही, सप्त स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण बिन शाही। सरलार्थ। उस सदगुरु के शरीर के अंग शब्द स्वरूपी अविनाशी है। उस परमेश्वर के पिंड शरीर की छाया नहीं है। वाणी नंबर 10। ग्रीप ऐसा सदगुरु हम मिल्या, गलता ना गुलजार, वार पार की मत नहीं, नहीं हल्का नहीं भार। सरलार्थ। परमात्मा जो सदगुरु रूप में मिले, सदा गलताना मस्त और गुलजार आनंद का नजारा बना रहता है। उस सदगुरु अर्थात सत्य पुरुष का कोई वार पार अंत नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।